राजस्थान हाईकोर्ट ने आखिरकार बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि राजस्थान सरकार को अब समय नहीं दे सकते और 31 जुलाई तक राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कराने ही होंगे। और जो बहाना राजस्थान सरकार लगा रही थी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ रही और इस रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आपको 20 जून तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लेनी है। यानी कि कुल मिलाकर 1.5 महीने का टाइम राजस्थान सरकार के पास ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लेने से चुनाव कराने तक का होगा और इस अवधि में चुनाव कराने ही होंगे। दरअसल राजस्थान के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की अदालत में यह मामला था और 11 दिन पहले इस मामले पर सभी सुनवाई या सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और राजस्थान हाईकोर्ट ने आज यह फैसला दे दिया है कि 31 जुलाई तक किसी भी हालत में राजस्थान में चुनाव कराने होंगे। और चूंकि यह फैसला खंडपीठ का है, ऐसे में अब राजस्थान सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं बचे हैं। दरअसल पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक राजस्थान में चुनाव कराने के लिए राजस्थान सरकार को कहा था, लेकिन राजस्थान सरकार 15 अप्रैल तक का बहाना जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल करने से इनकार करते हुए कह दिया था कि 15 अप्रैल तक की जो डेट राजस्थान हाईकोर्ट की है, सरकार को इसके मामले में हाई कोर्ट में ही जाना चाहिए। और सरकार 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं करा पाई, बहाने लगाती रही और बहाने लगाने के बाद में अब समय मांगने चली गई और नवंबर दिसंबर तक का समय मांग लिया और उसमें बहाने भी बड़े अजीब से लगाए। अभी गर्मी है, स्कूलों की छुट्टियां हैं, शिक्षक नहीं मिलेंगे, फिर बरसात आ जाएगी, फिर सर्दी आ जाएगी, यानी अजीब तरह के तर्क देकर राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव को टाल रही थी। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के तमाम तर्कों को खारिज कर दिया है और कह दिया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लंबे समय तक चुनाव टालना किसी भी स्थिति में सही नहीं है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। दरअसल राजस्थान सरकार शुरू से एक बहाना बना रही थी और बहाना क्या था? 1 स्टेट 1 इलेक्शन। और दूसरा बहाना, जब 1 स्टेट 1 इलेक्शन का नहीं चला तो ओबीसी आयोग। दरअसल ओबीसी आयोग का कार्यकाल सर्वप्रथम 3 महीने के लिए था, फिर उसे राज्य सरकार ने बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया और लगातार कार्यकाल बढ़ाते बढ़ाते 1.5 साल का समय निकाल दिया। और 1.5 साल पहले जो चुनाव राजस्थान में हो जाने चाहिए थे, राज्य सरकार ने वह चुनाव कराने के लिए कई बहाने लगाए, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले भी सुनवाई की और सुनवाई करते हुए कहा कि 15 अप्रैल तक आपको चुनाव कराने चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार बहाने बनाती रही। और अब चूंकि ओबीसी आयोग का जो बहाना राज्य सरकार बना रही थी, दरअसल यह सही भी है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना आरक्षण जो होता है वार्डों का और वार्ड निकाय प्रमुखों का या पंचायत प्रमुखों का, वह नहीं हो सकता। लेकिन मध्य प्रदेश के एक मामले में पहले भी ऐसा आदेश आ चुका है कि ओबीसी आयोग अगर रिपोर्ट नहीं देता और ओबीसी के वार्डों को भी सामान्य मानते हुए चुनाव कराया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार उस तर्क को खारिज कर रही थी। अब राज्य सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना की याचिका की जो सुनवाई हो रही थी, उस सुनवाई के बाद में सभी पक्षों को सुना गया और सुनने के बाद राजस्थान सरकार ने यह आदेश दे दिया। दरअसल इस पूरे मामले में मूल याचिकाकर्ता गिरिराज सिंह देवंदा लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि सरकार किसी ना किसी बहाने से यह चुनाव टाल रही है, लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है उस पर डाका डाल रही है। इसी के साथ पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा भी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए थे और संयम लोढ़ा का कहना था कि 1.5 साल पहले तमाम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वहां अफसर बिठा दिए गए हैं, वे लगातार काम नहीं कर रहे हैं और ये उनकी गलती है। ऐसे में चुनाव समय पर होने चाहिए थे, नहीं कराए, बार बार टाल दिए। और उन्होंने यह भी कहा कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन एक तरह से लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार कुचलने को, हालांकि राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट के सामने यह दलील दी गई कि कुछ निकायों, कुछ पंचायतों का कार्यकाल सितंबर अक्टूबर तक खत्म होगा, ऐसे में सभी का एक साथ चुनाव करा लिया जाए, लेकिन इस दलील को मानने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि आपको अब समय नहीं दिया जा सकता और जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है आप 20 जून तक ले लीजिए और 20 जून की रिपोर्ट लेने के बाद आप आरक्षण की लॉटरी निकाल दीजिए और 31 जुलाई तक आपको चुनाव कराने होंगे। दरअसल इसे लेकर लगातार कांग्रेस राज्य सरकार पर हमला बोल रही थी और कह रही थी
कि जिस तरह से लोकसभा में भाजपा की करारी हार हुई है राजस्थान में, ऐसे में उपचुनाव जो 12 का था उसमें राज्य सरकार हार गई, भाजपा हार गई, तो सरकार को डर लग रहा है, भाजपा को डर लग रहा है, मुख्यमंत्री को डर लग रहा है कि यदि पंचायत और निकाय चुनाव में भी हार हो गई तो कहीं हमारी कुर्सी ना छीन ली जाए। यह आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही थी। और आपको याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, कांग्रेस के अन्य नेता भी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर थे कि आखिरकार क्यों पंचायत चुनाव नहीं करा रही, क्यों निकाय चुनाव नहीं करा रही। और यह जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है। जब पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया, नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया, नगर निगमों का कार्यकाल हो गया, अब पहले मतदाता पुनरीक्षण का जो काम था, मतदाता सूचियों के प्रकाशन का काम था, उसे लगातार राज्य सरकार लेट कर रही थी। लेकिन अब चूंकि हाईकोर्ट की खंडपीठ का यह आदेश है, डीबी का यह आदेश है, इसलिए राज्य सरकार के पास अब ऑप्शन नहीं बचे हैं। राज्य सरकार के पास में अब कुल मिलाकर आज मई चल रही है 22, यानी मई के 8 महीने और 20 दिन जून के जब रिपोर्ट लेनी है ओबीसी आयोग की, यानी कि ओबीसी आयोग का जो कार्यकाल बढ़ाया था, उस कार्यकाल बढ़ाए गए कार्यकाल के अंतर्गत अब ओबीसी आयोग से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी राजस्थान सरकार को कि 20 जून तक तमाम जो डाटा है वह दिया जाए, उसके बाद में आरक्षण की लॉटरी निकाला जाए। और आरक्षण की लॉटरी निकाले जाने के बाद चूंकि पंचायत हो या निकाय चुनाव, सभी चुनाव कराने के लिए लगभग चुनाव आयोग 15 से 20 दिन का समय लेता है। ऐसे में राज्य सरकार के पास अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक पर्याप्त समय है और इस पर्याप्त समय में पूरी तैयारियां की जा सकती है। और वैसे भी राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा कई बार कह चुके हैं कि जैसे ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी 1 महीने में हम चुनाव करा देंगे। यानी कि अब हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 20 जून तक आपको रिपोर्ट लेनी है और 31 जुलाई तक, यानी कि 1.5 महीने का समय रहेगा। ऐसे में अब राज्य सरकार के पास बहुत सारे बहाने बनाने की कोई जगह नहीं रही है, समय सीमा नहीं रही है। और राजस्थान सरकार जो बहाने बना रही थी, राजस्थान में गर्मी पड़ रही है, राजस्थान में सर्दी हो जाएगी, राजस्थान में तब बरसात होगी, शिक्षक नहीं मिलेंगे, तो इस मामले को लेकर लगातार ये तर्क दिए जा रहे थे कि जब मई के अंदर, भरी गर्मी के अंदर लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते, निकाय चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते। और अब चूंकि राज्य सरकार की तमाम दलीलें, चुनाव आयोग की तमाम दलीलों को सुनने के बाद में और याचिकाकर्ता संयम लोढ़ा और देवंदा की तमाम दलीलों को सुनने के बाद, लगातार सुनवाई करने के बाद जो 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था, वह फैसला आज हाईकोर्ट ने सुना दिया है और राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 31 जुलाई तक निकाय और पंचायत चुनाव दोनों कराने होंगे। अब देखना यह है कि राज्य सरकार अब भी कोई बहाना ढूंढकर दोबारा आगे कोई कदम बढ़ाती है या फिर हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे मानने को मजबूर होती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता होता है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को चुनाव कराए जाने के आदेश को लेकर जो एसएलपी पर सुनवाई थी, उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम इसमें दखल नहीं देंगे और 15 अप्रैल तक जो चुनाव कराने की बात है वह राज्य सरकार को देखनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ने उस मामले में दोबारा कोई अपील नहीं की थी और मामला राजस्थान हाईकोर्ट में आ गया था। हाईकोर्ट की खंडपीठ में इसकी सुनवाई चल रही थी और समय मांगने के लिए राज्य सरकार गई थी और कहा था कि नवंबर दिसंबर तक हम चुनाव कराएंगे ताकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी आ जाए, मौसम गर्मी का भी नहीं रहे, बरसात भी चली जाए। इस तरह के जो तमाम बहाने बनाकर राज्य सरकार चुनाव टालना चाहती थी, अब उसके पास सारे रास्ते बंद हो गए हैं और निश्चित है कि अब 31 जुलाई तक राजस्थान में चुनाव कराने होंगे और ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। इसके साथ ही अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाएंगी और कांग्रेस का पहले से ही कहना है कि राज्य सरकार हार के डर से इन चुनाव को टाल रही थी, लेकिन अब गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की जिद पर अब हाई कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है और जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का जो अधिकार जनता के हाथ में जिसे छीनना चाहती थी राज्य सरकार, अब हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में राज्य सरकार को अब चुनाव कराने होंगे और राज्य सरकार चुनाव कराने जाएगी तो कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और तैयार ही नहीं है बल्कि भाजपा का सूपड़ा साफ करने के लिए तैयार है। यह कहकर कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि हम पहले से ही इन तमाम तैयारियों को पूरी कर चुके हैं, हम अपने संगठन को पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं और हम हर क्षण चुनाव के लिए तैयार पहले भी थे, आज भी हैं। और अब चूंकि 31 जुलाई का डेट
राजस्थान हाईकोर्ट ने दे दी है। ऐसे में हम अब चुनाव में जाएंगे और चुनाव में जाकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, जिसने राज्य में तमाम योजनाओं को रोक दिया है, लोगों के अधिकारों को कुचल दिया है, उस सरकार को हराने के लिए कांग्रेस का सारा कार्यकर्ता तैयार है। ऐसे में अब चुनावी बिगुल बजना तय माना जा रहा है। देखना यह है कि राज्य सरकार अब भी इसमें से कोई गली ढूंढती है या फिर वह मजबूर है कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला मानते हुए चुनावों में जाए।